स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ रहे थे। इसकी एक्सरसाइज 15D। इसके आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से करना सीखेंगे। अपनी मैथ्स की RS की बुक ओपन कर लीजिए, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से करना स्टार्ट करेंगे। आपको ये वर्क अपने मैथ्स RS के रजिस्टर में करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। होलो स्फेरिकल सेल, एक होलो स्फेरिकल सेल इज मेड अप ऑफ अ मेटल से बना है, जिसकी डेंसिटी दे रखी है हमें 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ इस इंटरनल रेडियस आर 8 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल रेडियस आर 9 सेंटीमीटर, फाइंड द वेट ऑफ द सेल। आपको सेल का वेट निकालना है, जिसकी आपको इंटरनल रेडियस भी दे रखी है और एक्सटर्नल रेडियस भी दे रखी है। इंटरनल रेडियस है 8 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल रेडियस है हमारी 9 सेंटीमीटर। फाइंड द वेट ऑफ द सेल। आपको सेल का क्या निकालना है? वेट निकालना है। साथ में हमें क्या दे रखी है? डेंसिटी भी दे रखी है। इंटरनल रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस हमारे पास 9 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, फॉर्मूला हो गया इसके लिए 4/3 पाई, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल R क्यूब माइनस का स्मॉल r क्यूब। जब इंटरनल एक्सटर्नल दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल R कितना है 9 का क्यूब माइनस स्मॉल r कितना है 8 का क्यूब। 9 का क्यूब 729, 8 का क्यूब 512। दोनों को माइनस कर लिए तो आपका आ गया 217। 7 के टेबल से कैंसिल आउट किया 31 टाइम्स, यानी ऊपर क्या आ गया हमारा बचा 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 31 अपॉन में क्या है 7। 4 का 22 का 31 का मल्टीप्लाई किया तो आगे हमारा 42728 अपॉन में 3। वेट ऑफ द सेल निकालना है तो वेट निकल के फॉर्मूला होगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। वॉल्यूम में 2728 अपॉन में 3, डेंसिटी दे रखी है हमें 4.5 अपॉन में 10। पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ा लिया, देन कैंसिल आउट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4092 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड लगाया। जब 1000 का डिवाइड लगाएंगे नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया तो हमारा आंसर आ गया 4.092 किलोग्राम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। हेमिस्फेयर वाउल, एक हेमिस्फेरिकल वाउल है, स्टील से बनी है और जो उसकी थिकनेस है 0.5 सेंटीमीटर है। इनसाइड रेडियस उसकी दे रखी है, अंदर वाली रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमें उसका स्टील का वॉल्यूम निकालना है कि उस बाउल को बनाने के लिए कितनी स्टील की रिक्वायरमेंट होगी, उसका वॉल्यूम निकालना है। आपको थिकनेस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, अंदर वाली रेडियस कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। आपको इंटरनल रेडियस दे रखी है तो उससे हम एक्सटर्नल रेडियस निकाल सकते हैं। एक्सटर्नल रेडियस का निकालने का फॉर्मूला होता है इंटरनल रेडियस प्लस का थिकनेस। तो यहाँ पे इंटरनल रेडियस कितनी थी हमारी 4 और थिकनेस कितनी थी हमारी 0.5, यानी अगर हम एक्सटर्नल रेडियस निकालेंगे तो कितनी निकलेगी हमारी 4.5 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी थी 0.5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इनर रेडियस को हम रिप्रेजेंट कर लिए स्मॉल r से, कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस यानी इनर रेडियस प्लस का थिकनेस यानी 4 प्लस का 0.5, दोनों को प्लस कर लिया, कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल R मान लिया। वॉल्यूम स्टील यूज्ड इन मेकिंग द बाउल, कितना स्टील यूज़ होगा 2/3 पाई। हेमिस्फेयर का था इसलिए क्या लगा 2/3 पाई कैपिटल R का क्यूब माइनस के स्मॉल r का क्यूब, यानी 2/3 मल्टीप्लाई 22/7, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल R कितना दे रखा है 4.5 का क्यूब माइनस स्मॉल r कितना दे रखा है 4 का क्यूब। 4.5 का क्यूब करेंगे तो आएगा 91.125। 4 का क्यूब किया तो 64। 91.125 में 64 माइनस करेंगे तो आ गया 27.125। हमने 2 का मल्टीप्लाई किया 22 में, देन मल्टीप्लाई किया 27.125 में, कितना बचा 1193.5। उसमें 21 का डिवाइड लगा लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 53.83 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27। द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। व्हाट फ्रिक्शन ऑफ द वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को क्या बताना है हमें फ्रिक्शन बताना है, कितना फ्रिक्शन है। डायमीटर ऑफ अर्थ हमने मान लिया DE कितना है हमारा x। डायमीटर ऑफ मून DM कितना हो गया 1/4 यानी 1/4 मल्टीप्लाई x यानी कितना हो गया x/4। रेडियस ऑफ अर्थ यानी RE कितना हो गया डायमीटर अपॉन 2 यानी x/2। रेडियस ऑफ मून यानी RM इक्वल्स टू आ गया DM/2 यानी x/4, साथ में 2 और नीचे मल्टीप्लाई में 2 लिख लिया यानी कितना आ गया x/8। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। फ्रिक्शन निकालना है यानी वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ यानी 4/3 पाई RM का क्यूब 4/3 पाई RE का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा RM का क्यूब अपॉन में RE का क्यूब। RM की वैल्यू x/8 यानी x/8 मल्टीप्लाई x/8 मल्टीप्लाई x/8। नीचे RE की वैल्यू x/2 इंटू x/2 इंटू x/2।
टू ऊपर चले गए और नीचे वाले 8 के साथ में x का मल्टीप्लाई हो गया। x से x कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ऊपर से क्या बचा 1, नीचे क्या आ गया 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी फ्रैक्शन कितना निकल के आ गया 1/4। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक के क्वेश्चंस अपने RS के रजिस्टर में कंप्लीट करने हैं। थैंक यू सो मच क्लास।